कौन सी है? 3 किस्में, यानी पहली किस्म यह है, इसमें 5 कलिमात हैं। दूसरी किस्म यह है, इसमें 2 कलिमात है। तीसरी किस्म जिसमें 1 कलमा है। सही है, बात समझ में आ रही है? फ़अस्री, फ़अस्री, अन असरी, इदा यसरी, नुदुरी, जवारी। ये वक्फ़ की सूरत में। किस सूरत में? किस सूरत में? जब हम वक्फ़ करेंगे तो इस रा को पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। फ़अस्री, अन असरी पर अगर वक्फ़ करेंगे तो रा को पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। इदा यसरी वक्फ़ करेंगे तो पुर भी पढ़ सकते हैं, बारीक भी पढ़ सकते हैं। नुदुरी पर वक्फ़ करेंगे तो पुर भी पढ़ सकते हैं, रा को बारीक भी पढ़ सकते हैं। अल जवारी पर वक्फ़ करेंगे तो पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पुर हम क्यों पढ़ते हैं? पुर हम इस वजह से पढ़ते हैं कि जो हमने कायदे पढ़े थे ना मोटे होने के, कि अगर रा साकिना हो उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, तीसरे वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पड़ी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको वक्फ़ करते हैं तो सीन भी, रा साकिन हो जाती है ना, इससे पहले सीन भी साकिन है, तीसरे हर्फ पर क्या है? ज़बर है। इसी तरह अगर इसको हम वक्फ़ करते हैं तो रा साकिन हो जाती है वक्फ़ में, इससे पहले सीन साकिन, तीसरे हर्फ पर ज़बर। इसी तरह इदा यसरी में रा वक्फ़ की सूरत में साकिन हो जाती है, इससे पहले सीन भी साकिन, तीसरे हर्फ पर ज़बर। नुदूरी में रा साकिन हो जाती है, उससे पहले क्या है? पेश है, तो रा पुर बढ़ी जाएगी। इसी तरह अल जवार के अंदर रा साकिना है, उससे पहले अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर है, तो रा मोटी बढ़ी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यही कायदा है ना। हाँ, ये तमाम कलिमात में ये कायदा होगा कुरान करीम में, लेकिन ये 5 कलिमात जो है इसमें ये कायदा भी जारी होगा। और दूसरा कायदा इसमें यह है कि इसको बारीक भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? सिर्फ इन कलिमात को, सिर्फ इन कलिमात को। ऐसे ना हो कि दूसरे कलिमात आप देख लें उसको जो है ना बारीक पढ़ना शुरू कर दे, मोटा पढ़ना शुरू कर दे, ऐसे नहीं। दूसरे कलिमात कोई भी है, जैसे क़द्र, सही है ना, तो वो हमेशा वक्फ़ में क्या होगा? रा मोटी पड़ी जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर ये कलिमात है, इनके अलावा दूसरे कलिमात नहीं है। सही है? इन पर वक्फ़ करने की सूरत में हम बारीक इस वजह से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर असल में या है, क्या है? जो माज़ूफ़ा है, जो क्या है? हज़फ़ किया हुआ है, जो फ़अस्री, अन असरी, इदा यसरी, नुदुरी, अल जवारी, यहाँ पर असल में क्या है? या है। असल में क्या है? या है, जो या हज़फ़ हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हज़फ़ हो चुकी है। तो बारीक पढ़ने का मकसद ये है कि उस या माज़ूफ़ा की तरफ इशारा करते हुए इस रा को बारीक भी पढ़ सकते हैं। या माज़ूफ़ा की तरफ इशारा करते हुए इन 5 कलिमात में इस रा को बारीक भी पढ़ सकते हैं। सही है? लेकिन इसको मोटी पढ़ना अफजल है। मोटी पढ़ना क्या है? अफजल है। मोटी पढ़ना क्या है? अफजल है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो हफ्ज़ के अंदर जो तजवीद के कवायद है, जो तजवीद के कवायद है वो ज़ाहिरी कलिमात पर है। किस पर है? ज़ाहिरी कलिमात में तो या नहीं है ना, ज़ाहिरी कलिमात में तो या नहीं है, तो इस वजह से मोटी पढ़ना अफजल है। मोटी पढ़ना क्या है? इन रा को मोटी पढ़ना अफजल है। बारीक भी पढ़ सकते हैं और मोटी पढ़ना, बात समझ में आ गई है? दूसरी किस्म की रा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि रा साकिना से पहले ज़ेर हो, उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमा में आ जाए, उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमा में आ जाए तो रा मोटी बढ़ी जाएगी। सही है? बताया था ना हमने। इसी तरह रा साकिना से पहले भी हुरूफ मुस्तालिया आए, लेकिन हुरूफ मुस्तालिया साकिन हो। हुरूफ मुस्तालिया क्या हो? ये बात ज़हन में रखना। हाँ, देखो आखिर, आखिर के अंदर आप देखें, इधर ये काफ है ना, आखिर में काफ है ना, है कि नहीं है? लेकिन ये रा हमेशा बारीक पड़ी जाएगी। ये रा हमेशा क्यों बारीक पड़ी जाएगी? ज़ेर है। क्यों बारीक पड़ी जाएगी? ज़ेर। यहाँ पर ये जो मोटे हुरूफ है इनके नीचे ज़ेर नहीं है, इनके नीचे ज़ेर नहीं है। ज़ेर इनके बाद वाले कलिमे के नीचे, ज़ेर इनके बाद वाले हर्फ के नीचे, बाद पहले वाले हर्फ के नीचे। कहाँ पर है? इनके पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है। बात समझ में आ रही है ना? और ये खुद साकिन है, खुद क्या है? साकिन है। तो इस वजह से इस रा को मोटी भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई है? नहीं आई है? हाँ, मिस्रा और क़ित्री, जब इस पर हम वक्फ़ करेंगे, जब इस पर हम क्या करेंगे?
वक्फ़ करेंगे। वक्फ़ नहीं करेंगे फिर तो मिसरा की रा मोटी है, क़िदरी की रा बारीक है। अगर हम इस पर वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की सूरत में ये रा पुर भी है और बारीक भी है, ये रा पुर भी है और बारीक भी है, सही है ना। बारीक क्यों है? देखो ये तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है, तीसरे हर्फ के नीचे क्या है? ज़ेर है। और पुर क्यों है? पुर इसलिए है कि इनसे पहले हुरूफ मुसालिया साकिन आया है, हुरूफ मुसालिया साकिन आया है। बात समझ में आ रही है? इनसे पहले हुरूफ मुसालिया साकिन होने की वजह से ये रा पुर भी है, ये रा पुर भी है। अच्छा, इसमें अब अफजल पढ़ना क्या है? इसमें अफजल पढ़ना मिसरा की रा को पुर पढ़ना अफजल है वक्फ़ की सूरत में, और क़िदरी की रा को बारीक पढ़ना अफजल है वक्फ़ की सूरत में। किस सूरत में? क्यों? मिसरा में रा पर ज़बर है, रा पर क्या है? ज़बर है। तो इस ज़बर के एतबार से वक्फ़ की सूरत में ज़बर नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन फिर भी ज़बर के एतबार से पुर पढ़ना अफजल है, पुर पढ़ना क्या है? अफजल है। और इस रा के नीचे ज़ेर है, हाँ, और ज़ेर की वजह से तो बारीक पढ़ी जाती है रा, लेकिन जब आप वक्फ़ करेंगे तो ज़ेर तो नहीं पढ़ा जाएगा, सही है ना। लेकिन इस ज़ेर की वजह से इस राम को वक्फ़ की सूरत में बारीक पढ़ना अफजल है। बारीक पढ़ना क्या है? बात समझ में आ रही है? नहीं आई? यानी इनको आप दोनों तरीक़े से पढ़ सकते हैं। ये रा वक्फ़ की सूरत में मोटी भी पढ़ सकते और बारीक भी पढ़ सकते। ये आप जहन में रखें, अगर आप वक्फ़ नहीं करेंगे तो फिर ये ज़बर और ज़ेर का एतबार होगा। ज़बर होगा तो मोटी होगी रा, ज़ेर होगा तो बारीक होगी। ये उस सूरत में मैं आपको कह रहा हूँ जब हम इस पर वक्फ़ करें, जब हम इस पर क्या करें? वक्फ़ करें। तो वक्फ़ की सूरत में इसको बारीक भी पढ़ सकते हैं और पुर भी पढ़ सकते हैं, सही है ना। लेकिन इसमें फिर अफजल क्या है? अफजल ये है कि जिस रा के ऊपर ज़बर होगा वक्फ़ की सूरत में उस रा को मोटी पढ़ना अफजल है, बारीक भी पढ़ सकते हैं। जिस रा के नीचे ज़ेर होगा वक्फ़ की सूरत में उस रा को बारीक अब पढ़ना अफजल है, मोटी भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई है? नहीं आई? इसके बाद ये जो इसका तीसरा कलमा है फ़िरक़िन, क्या है? फ़िरक़िन। आपने कुरान करीम में फ़िरक़तिन देखा है? नहीं देखा है? हाँ, ये देखें इधर, समझ में आ रही है? देखो इसको, इस रा को हम पुर पढ़ते हैं ना। क्यों पुर पढ़ते हैं? हालांकि इससे पहले ज़ेर है, लेकिन इसके बाद हुरूफ मुस्तालिया आया है। क्या आया है? आपको मैंने कहा था कि हुरूफ मुस्तालिया के साथ मैंने आपको शराइत बताए थे। क्या बताए थे? आपको याद होंगे। मैंने कहा हुरूफ मुस्तालिया, रा साकिना के बाद हुरूफ मुस्तालिया उसी कलमा में मफ्तू हो। दो शराइत मैंने लगाए थे। क्या? उसी कलमा में मफ्तू हो। ये उसी कलमा में है और मफ्तू है, सही है। फ़स्बिर सब्रन में देखें, फ़स्बिर सब्रन, देखा नहीं? फ़स्बिर सब्रन, ये फ़स्बिर में उसके बाद साद है और ज़बर वाला भी है ना, लेकिन कलमा अलग है। कलमा क्या है? कलमा क्या है? अलग अलग है। मेरे ख्याल इस तरह हो गई है, फ़स्बिर सब्रन, सही है। बात समझ में आ रही है? फ़स्बिर सब्रन, सही है ना। फ़स्बिर में फ़स्बिर अलग है और सब्रन अलग है। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि रा साकिना के बाद हुरूफ मुस्तालिया नंबर 1, नंबर 2 उसी कलमा में, नंबर 3 मफ्तू, सही है। अब ये देखो हुरूफ मुस्तालिया है, उसी कलमा में है, मफ्तू है, ये तो सही है, पुर पढ़ी जाएगी, सही है। ये हुरूफ मुस्तालिया है, मफ्तू है, लेकिन उसी कलमा में बारीक पढ़ी जाएगी। ये हुरूफ मुस्तालिया है, उसी कलमा में लेकिन मफ्तू नहीं है, उसी कलमा में लेकिन मफ्तू नहीं है। तो इसमें क्या है? इसमें इख्तिलाफ़ है। क्या है? बात समझ में आ रही है? इख्तिलाफ़ क्या है? इस रा को हम पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं, पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं, सही है। पुर क्यों पढ़ेंगे? पुर इसलिए पढ़ेंगे कि इसके रा साकिना के बाद हुरूफ मुसालिया में से काफ़ उसी कलमा में आया है, काफ़ उसी कलमा में आया है, और मफ्तू ना होने की वजह से हम इसको बारीक पढ़ सकते हैं, मफ्तू ना होने की वजह से हम इसको, बात समझ में आ रही है? यानी रा साकिना के बाद हुरूफ मुस्तालिया उसी कलमा में लेकिन मफ्तू नहीं है, इस वजह से हम इसको बारीक भी पढ़ सकते हैं। और इसको बारीक पढ़ना अफजल है,
बारीक पढ़ना अफजल क्यों है? रा साकिना से पहले भी कसरा है, रा साकिना के बाद भी कसरा है, दो कसरों के दरमियान है। कहाँ पर है? पहले भी कसरा और बाद में भी कसरा, तो इस वजह से इसको बारीक पढ़ना अफजल है, इसको बारीक पढ़ना अफजल है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अगर आप कुरान करीम पढ़ें और उसमें आप मद्द मुनफसिल में कसर करें, यानी मद्द मुनफसिल नहीं करें, मद्द मुनफसिल एक अलिफ के मिक़दार आप पढ़ें, उसमें मद नहीं करें, तो उस सूरत में यह रा पुर पड़ी जाएगी, उस सूरत में रा पुर पड़ी जाएगी। सही है, बात समझ में आ रही है? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस सूरत में है जब आप मद्द मुनफसिल पर मद करते हैं, मद्द मुनफसिल पर मद करते हैं, यानी मद्द फ़रई उस पर करते हैं, तो उस सूरत में इसको बारीक पढ़ना अफजल है और दोनों तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मद्द मुनफसिल पर मद नहीं करेंगे, कसर करेंगे, तो उस सूरत में इस रा को सिर्फ पुर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बात समझ में आ गई है? बस इंशाअल्लाह इतना सबक आपका काफ़ी है।